हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हम सब बात करने वाले हैं दो पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में। पहला है जोमेटो, दूसरा इंडिया मार्ट इंटरमेश शेयर। देखो दोनों के बारे में बात करेंगे कि देखो दोनों में आज यहाँ पे गिरावट निकल के आया है। तो पहला तो वैसे आप जानते हो कि मार्केट है, लेकिन अब यहाँ पे अब आगे क्या प्लान होना चाहिए, क्या ऐसा जो मान रहे हैं, जो ब्रोकर ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पे 90 का अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, क्या यहाँ पे 100 का मूव यहाँ देखने को मिल सकता है, तो क्या सही में पॉसिबल है? तो साथ ये डिस्कस करेंगे यार इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, लेकिन हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले जोमेटो के बारे में। देखो आज लगभग यहाँ पे 3.22% का यहाँ पे गिरावट होते हुए दिखाई दिया, यानी कि कमजोरी तो है। और मैंने लगभग जब इसका जब प्राइस 70 जाते हुए दिखाई दिया था, तो मैंने कहा था कि अभी थोड़ा सा वेट कर लो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप जो है बाई करना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो जब तक कोई अब शेयर का ना, जब तक यहाँ पे बैलेंस जब तक सही नहीं होता है, तब तक यहाँ पे ये जो शॉर्ट टर्म का जो तेजी होता है ना, ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये कंपनी ख़राब है। मेरे हिसाब से ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक मल्टीपिकर साबित आपको हो सकता है। बस इससे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट में ध्यान देना है, यानी कि बैलेंस शीट बस आपको इसको मजबूत करना है। उसके बाद तो इसमें गजब की तेज़ी निकल के आएगी। और जो आप सोच रहे हो ना कि यहाँ पर 150 कब जाएगा, ये कब जाएगा, यदि जिस दिन सही हो जाता है ना, उस दिन 150 क्या 300 तक आपको चलते हुए दिखाई दे जाएगा, वो भी बहुत ही कम समय में। बस इसको बैलेंस शीट मजबूत करना है। और जो लोग यहाँ पे बाई करके बैठे हुए हाई प्राइस में, उनके लिए बस मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप जो पेशेंस रखो, होल्ड करके चलो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको पैनिक में यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है। इसका झलक तो यहाँ पे खुद आपको समझ में आ गया होगा कब, जब इसका Q1 का जब इसका जो रिजल्ट यहाँ पे जब निकलते हुए दिखाई दिया था। क्योंकि उस समय लगभग जो शेयर का प्राइस था 40 था, और इस Q1 के रिजल्ट के बाद क्या हुआ कि गजब में शेयर में तेजी आ गई। क्यों? क्योंकि उसका जो लॉस है ना, लॉस बहुत ही कम होते हुए दिखाई दिया, जिसके वजह से लोग इतना ज़्यादा खुश हो गए। इतना यहाँ पे मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक गजब का यहाँ पे ट्रेंड चलते हुए दिखाई दिया, और ऑलमोस्ट जो है 50% बहुत ही कम समय तक बढ़ते हुए दिखाई दिया। यानी कि जो 40 से यहाँ पे 60 में, मतलब यानी कि 50% बहुत ही कम समय में यहाँ पे देखने को मिल गया था। तो वही इसकी वजह है। जिस दिन इसका जो बैलेंस शीट जब सही हो जाएगा ना, उस दिन यहाँ पे खुद आपको समझ में आ जाएगा कि इस शेयर का यहाँ पे वैल्यू क्या है। लेकिन अभी यहाँ पे होल्ड करके चलना है, पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि जो लोग बोल रहे हैं कि सेल कर दो, ये कर दो, बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं मानना है, ठीक है। जो कंपनी खराब होती है ना, उसका सेल्स भी कम हो जाता है। और इसका ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेल्स में कमी है, बिल्कुल नहीं, लगातार सेल्स बढ़ते हुए दिखाई देता है। आप ही समझो, यदि कोई सामान नहीं बिकेगा तो ना मैं बोलूँगा कि हाँ आपका सेल्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे कमाई नहीं होता। यहाँ पे कमाई कैसे होगा, क्या फ्यूचर भी नहीं होगा आपका। लेकिन इसका क्या हो रहा है, फ्यूचर भी आपको गेन देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपका जो यानी कि इस कंपनी का यहाँ पे लॉन्ग टर्म का फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे गजब का फ्यूचर निकल के आता है। और मैं तो बोलूँगा कि यहाँ पे लोग अभी बहुत से लोग यहाँ पे जोमेटो स्विगी यहाँ पे यूज भी नहीं करते हैं। यहाँ पे लोग का क्या माइंड होता है कि खुद बाहर जाकर आपको जो रेस्टोरेंट में अभी आपको जो प्रेफर करना, ठीक है, क्योंकि जो भी बर्थडे पार्टी होता है या पार्टी फंक्शन जो भी बोलो ना, तो यहाँ पे लोग अभी भी बाहर जाकर ही आपको खाना प्रेफर करते हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि लोग बाहर ना जाकर घर में बैठे ही बैठे आपको हर चीज़ मंगवा कर यहाँ पे खाने वाला है। जैसे आपको ग्रोसरी हो गया, प्लस आपको फूड का भी अभी काम चल ही रहा है। तो आप इसी बात से समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि इसका ग्रोथ जो है ना लॉन्ग टर्म में फ्यूचर है। बस कंपनी को अभी जो यानी कि अपना जो प्रेजेंट है ना, बस उसे अभी ये सही करना है। प्रेजेंट जहाँ सही होगा, ऑटोमेटिक फ्यूचर भी आपको ब्राइट आपको हो जाता है। ये भी बात आप जानती हो। देखो पास्ट में कुछ भी हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि प्रेजेंट अभी भी इसका यदि आपको रिजल्ट यदि सही हो जाता है ना, तो फिर आप जो है समझ भी नहीं सकते हो कि कितने जल्दी समय में ना इसका जो लेवल जो है ना 150-70 के पार तुरंत ही देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अभी होल्ड करके चलो। और इसलिए मैं अभी फ्रेश बाय करने के लिए मैं नहीं बोलता, क्योंकि जब तक बैलेंस शीट सही नहीं होगा ना, तो फिर ऐसा ही होगा। ऐसा हो सकता है कि आपका जो 90 तक देखने को मिले, लेकिन फिर यहाँ पे आपको 70 तक आ जाए, 80 तक आ जाए। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको डर आपको बनते हुए दिखाई देगा, और बहुत से लोग बाय भी करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे ही आपको, क्योंकि जो क्या बोल, क्योंकि एक आपका कमेंट आया था, कमेंट में क्या लिखा हुआ था ना कि यहाँ पे 61 प्राइस में यहाँ पे बाई किए हुए शेयर, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि आप जो है यहाँ पे यदि प्रॉफिट होता है आगे जाके, तो यहाँ पे बेच देना, ठीक है, आप जो होल्ड मत करना। और लगभग 70 तक देखने को मिला, तो उन्हें मैंने बोला कि आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लो। और शायद वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी अभी तक यहाँ पे कर लिए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने प्रॉफिट बुक नहीं भी किया है ना, तो आप वेट करो। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है फिर आपको आएगी, क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे जेफरीज का मानना है कि 90 तक देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जेपी मॉर्गन का
का यहाँ पे मानना है कि यहाँ पे 100 देखने को मिल सकता है। तो लगभग सारे ब्रोकर यहाँ पे बुलिश ही निकल के आते हैं, बुलिश ही नज़र है, क्योंकि मार्केट जो है कभी 55:45 हो जाता है आपको स्विगी जोमेटो का, और कभी आपको 50:50 ही रहता है। तो अब बोले तो ऐसे तो 50:50 ही देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा मार्केट कैप उसका है, ज़्यादा कम है, मैनेज होता है तो यदि आपको सेम ही निकल के आता है। तो इसका फ्यूचर है, क्योंकि स्विगी का आप जानते हो कोई भी शेयर नहीं है ना, तो अभी यहाँ पे मौका निकल के आ रहा है, तो आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए, ज़्यादा डरो मत, ठीक है। डरोगे तो यार आप गलती कर दोगे, और जानते हो कि डर जो सबसे बड़ा यहाँ शत्रु होता है। तो इसलिए पैनिक क्रिएट नहीं करना है, समझे ना, पैनिक क्रिएट होना है ना पैनिक क्रिएट करना है, बस आपको आराम से होल्ड करके चलना है। बस ये शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट और ये होता है, कंपनी सही यदि हो जाएगी ना जिस दिन, उसे खुद आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कंपनी का क्या वैल्यू है, क्या कंपनी में दमखम है या नहीं। उसके बाद ग्रोथ नहीं होता है तो फिर बोलेंगे कंपनी खराब है, लेकिन जब अभी इसका वैल्यूएशन जब ज़्यादा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है ना, तो जब सही हो जाएगा ना उसके बाद देखेंगे ना कि क्या सही में खराब कंपनी है, क्या सही कंपनी है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस आपको होल्ड करके चलना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे इंडिया मार्ट के बारे में, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बी टू बी बिजनेस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, जो ध्यान देता है, जानते हो इसका काम ही वही है, और लोग अभी नहीं समझ रहे। मेरे हिसाब से आज जो गिरावट हुआ है ना वो ठीक है, ये शॉर्ट टर्म का गिरावट है, लेकिन लॉन्ग टर्म का इसका फ्यूचर है, और ये तो इसका फ्यूचर था भी, बस आपने क्या किया कि एक हाई प्राइस में आपने बाय किया, यानी कि जो लगभग जिसका वैल्यू जब यहाँ पे 2000 तक वैल्यू था, वो मात्र 1 साल के अंदर जब 10 साल जब यहाँ पे चला जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपना भी एक माइंड यहाँ पे लगाना पड़ता है। देखो मैं ऐसा यहाँ पे आपको खराब लगेगा, लेकिन जो सच्चाई बस मैंने वही आपको शेयर किया है, थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा। हाँ, यदि आप जो तुरंत मार्केट में आए तो फिर आपकी गलती नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पे पहले से जो है लगभग जो 2 साल हो चुका है, 3 साल का हो चुका है, तो उनको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि देखो कोई भी शेयर हमेशा एक ज़बरदस्त तेजी यहाँ पे हर समय नहीं निकलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 अगर स्टॉक है जो 1 साल में मात्र आपको 10 साल तक चला जाए, यानी कि 5 गुना पैसा बन जाए। क्या आपको सही लगता है? क्या 1 साल में 5 गुना पैसा संभव है? इतना कुछ तो जरूर यहाँ पे झोल है, क्या कुछ गेम है, तो इसको समझना पड़ेगा। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन आपको वैल्यूएशन जो है, आपने जो प्राइस इतना आप जो ज़्यादा बढ़ चुका है ना, जिसके वजह से लोग यहाँ पे डर रहे हैं, क्योंकि जो जिन्होंने बाय किया होगा 8000 में 7000 में, तो उनका तो पोर्टफोलियो यहाँ पे 50% लॉस चल रहा होगा। आपको किसी का चल रहा होगा यहाँ पे किसी का 50%, किसी का लगभग किसी का आपका यहाँ 40% 30% ऐसे लॉस चल रहा होगा, तो उनको तो यहाँ पे आपको अखड़ेगा ही, उनको तो यहाँ डर लगेगा ही। लेकिन हाँ, कंपनी खराब नहीं है, बस वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। जानते हो कि बी टू बी बिजनेस का इनका काम दे निकल के आता है, ये लोगों को यहाँ पे यही, यानी कि इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बिजनेस, यानी कि एक बिजनेसमैन यहाँ पे दूसरे बिजनेसमैन के साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट करते हैं जो सामान का बिक्री का, और इनको कमीशन भी आपको उसी में आपको मिलता है, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि यहाँ पे लोग अभी जो है आपको बिजनेस में उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। उनको ऐसा मानना है कि बस आपका जो यहाँ पे सरकारी जॉब मिल जाए, बस यहाँ पे टेंशन फ्री। लेकिन आप भी जानते हो कि जॉब से यहाँ पे पैसा नहीं बनता, यहाँ पे बिजनेस से ही पैसा बनता है, और एक जो फेम होता है ना वो यहाँ पे बिजनेस के द्वारा ही आपको फेम मिलता है, ठीक है। अभी फोकस नहीं है बिजनेस में, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में जो है बिजनेस का बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जो दिन प्रतिदिन यहाँ पे देख रहे हो कि लोग तो यहाँ पे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काम जो है उस प्रकार नहीं है, क्योंकि देखो हर समय यानी जो सीट जो होता है वो सीट बहुत ही कम है जॉब पे। हम जानते हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत से लोगों को यहाँ पे मिलता भी नहीं है, तो उनको फिर अंत में क्या करना पड़ता है, बिजनेस ही करना पड़ता है। तो मैं इसलिए यही बोलूँगा कि देखो यदि आपको लॉन्ग टर्म फोकस कुछ लगता है ना, तो बिजनेस भी एक अच्छा चीज़ है, ऐसा नहीं कि बिजनेस खराब है। आप जानते हो कि बड़े बड़े जो भी पैसे वाले लोग हैं वो बिजनेस के द्वारा ही है, ना कि जॉब के द्वारा, तो ये भी बात आप समझते हो, ठीक है। तो वो तो चलो बात की बात है, मैं इसके बाद ज़्यादा जो डिस्कस नहीं करूँगा, बस मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये कंपनी का फोकस है लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी खराब है, क्योंकि लगातार सेल्स में भी ग्रोथ है। बीच में 1-2 क्वार्टर यहाँ पे कमी आया था, लेकिन हाँ ईयर ऑन ईयर पे देखोगे तो यहाँ पे लगातार ही सेल्स में निकल के आता है। मेन तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ही होता है, ठीक है। तो फोकस बना के रखो, कंपनी खराब नहीं है। और ब्रोकर ने यहाँ पर टारगेट भी था लगभग 4720 का, किसी ने दिया आपको 4920 का, 4940 का, तो ऐसा टारगेट मिलते हुए दिखाई देता है। लेकिन आपको टारगेट के अनुसार शॉर्ट टर्म में भी आपको बाय नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट दे दिया और यहाँ पे अप्लाई कर लो, क्योंकि देखो मैंने आपको हर वीडियो में मैंने कहा है कि ब्रोकर क्या होते हैं ना, इसे मान लो यदि अभी इस कंपनी ने कुछ कर दिया खराबी, तो ब्रोकर डायरेक्ट जो 49 जो टारगेट है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे 3800 में। तो इसलिए यहाँ पे किसी के कहने पे या किसी के सुनने पे बाय नहीं करना है, खुद से समझ कर डिसीजन लेकर स्टडी कर तभी यहाँ पे कोई डिसीजन लेना, क्योंकि देखो पैसा आपका है, लॉस भी होगा तो आप ही का होगा, प्रॉफिट भी होगा तो आप ही का होगा, तो दोनों यहाँ पे रिस्क और रिवार्ड जो है दोनों आप ही का है। तो ये आपको नॉलेज भी यहाँ पे खुद आपको लेना चाहिए, किसी के कहने पे किसी के सुनने पे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने ऐसे आपकी मर्जी है, यहाँ पे कुछ भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बस मेरा जो काम है बस मैंने वही शेयर करके, हाँ जो भी मैंने कहा एक सही का है, मैं जेन्युइन मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि बस अपने सपोर्ट के लिए
लिए या अपने अपने जो फेम के लिए बढ़ाने के लिए बस मैं ऐसा बोलता हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरा काम ये नहीं, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा डूबे, ठीक है। आप भी पैसा कमाओ, मैं भी पैसा कमाऊँ, सब सारे लोग पैसा कमाएं। हाँ, गलती देखो ऐसा नहीं कि लोग कोई डुबाएंगे नहीं, डूबेगा। देखो जो लोग गलती करें, क्योंकि देखो आप जानते हो कि हर उंगली एक बराबर नहीं होता है, 5 उंगली आपको हर बराबर एक बराबर नहीं होता, किसी एक छोटा होता है, किसी का एक बड़ा होता है, किसी का बहुत छोटा होता है। यानी कि आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करता है, कोई कम प्रॉफिट करता है। लेकिन हाँ, जो भी करना है आपको थोड़ा ही करना है, लेकिन प्रॉफिट ही करना है मेरे हिसाब से। और प्रॉफिट आपको क्या चीज़ में होगा, इन्वेस्टिंग में ही होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे तो या तो लॉस तो होना ही, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है यार, लॉस होगा, आज लॉस होगा, कल गेन होगा, परसों लॉस होगा, गेन होगा, तो ऐसा चलता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपको क्या करना है, आराम से होल्ड करके चलो। कंपनी खराब नहीं है, बस मैं अब यही बोलना चाहूँगा, ठीक है। जो ब्रोकर जो टारगेट है बस मैंने वही डिस्कस कर दिया है। तो होपफुली जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा, कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।